सवाल विज्ञापनों से ही जुड़े हमने सवाल पूछे थे। भला उसका कुनबा मेरे कुनबे से बड़ा या मजबूत कैसे, और दाग अच्छे हैं, यही आज की राजनीति को परिभाषित कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। जब भी ऐसा फियर्स पॉलिटिकल बैटल आपको दिखेगा तो राजनीति का चरित्र भी ऐसा दिखाई देगा। रेसलिंग का एक बड़ा पॉपुलर फॉर्म है फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो ये फ्री स्टाइल रेसलिंग चल रही है। तो अब अगर आप इसमें नैतिकता ढूंढ रहे हैं कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे तो इनके साथ क्यों चले आए, कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में अजीत पवार शपथ ले चुके थे और अजीत पवार तब भी चक्की पिसिंग वाले ही अजीत पवार थे। उसके पहले प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में शरद पवार और अजीत पवार पे हमला किया था। परिवारवाद पे लगातार वो आज भी हमला कर रहे हैं, लेकिन वो फर्क कर लेते हैं। अपराजिता जी की पार्टी फर्क कर लेगी कि तेजस्वी यादव पे का नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पे आ गया है। कन्वीनियंटली उनको वो भ्रष्टाचारी मान लेंगी, अजीत पवार को वो डिप्टी सीएम बना देंगी। कल को हो सकता है, और कई विपक्षी दल ये अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी हो जाएं। भाजपा के साथ बड़ी दिक्कत है कि 106 एमएलए लेके हो सकता है कि देवेंद्र जी डिप्टी सीएम बने रहें, कोई दूसरा सीएम बन जाए। तो वो इसलिए है क्योंकि 2024 नजर में है। तो 2000 नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवेंशन चाहूंगा। 2024 को लेकर भ्रष्टाचार को एक बड़ा प्लैंक बनाते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, खास अडानी मामले में जब उन पर भी सवाल उठने लगे क्रोनी कैपिटलिज्म के। तो ये भ्रष्टाचार कीजिए, भ्रष्टाचारी हैं, अपने स्वार्थ के चलते ये सारे विपक्षी दल साथ आ रहे हैं। अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है। भ्रष्टाचारियों के लिए लाल कालीन आप बिछा देंगे तो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां चला जाता है? फिर वो भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद को भी जोड़ते हैं। अच्छा, परिवारवादी ही भ्रष्टाचारी होता है। लेकिन वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। मैं कह रहा था कि एनसीपी भी परिवारवादी पार्टी है। शरद पवार ने बैटन सुप्रिया सुले को ही दिया है। अगर वो सुप्रिया सुले को नहीं मिलता तो अजीत पवार को मिलता। तो परिवारवादी पार्टी तो वो भी है, लेकिन आप उससे गठबंधन कर लेते हो तो सब ठीक है। तो ये तो पुरानी बात, मैं ऐसे गिनाना चाहूं तो उद्धव ठाकरे से उनका गठबंधन था, कल को हो सकता है फिर से हो जाए। अकाली दल से उनका गठबंधन था, जेडीएस से कर रहे हैं, टीडीपी से कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल से बात चल रही है, सबसे कर रहे हैं। चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। ये दरअसल 2024 की पेशबंदी है। 23 तारीख को जो बैठक हुई थी वो एक सकारात्मक बैठक थी, क्योंकि जो एक दूसरे को फूटी नजर देखना नहीं चाहता है वो सभी अगर एक मंच पे आ जाते हैं तो वो सिर्फ फोटो ऑप के लिए नहीं था। और वो तय करते हैं कि 17-18 को एक दूसरी बैठक भी होगी जिसमें तमाम लोग जाएंगे। तो ऐसे में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी मैं उसको कहता हूं कि 24/7 इलेक्शन मशीनरी जिसके पास है और जो ऐसे काम करते हैं, तो वो कई बार डिसरप्शन की पॉलिटिक्स बड़ी आसान पॉलिटिक्स छटपटाहट हुई बीजेपी के अंदर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जनता का नब्ज देखना चाहेगी वो अपना कील काटा ठीक ठाक बिठाना चाहेगी। और उसमें ऑर्गेनाइजर का वो लेख कि प्रधानमंत्री का करिश्मा, उनका जादू और हिंदुत्व के सहारे ही चुनाव नहीं जीत पाओगे। देखिए ये लिखा गया था कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उसका एक लार्जर मैसेज था। बीजेपी के अंदर इस बात की कुलबुलाहट जरूर है कि उसका कुनबा छोटा है। आज की तारीख में उसको बड़ा बनाने की कोशिश है। एक खबर बीच में आई कि मायावती ने अपने स्थानीय स्तर पे ये फीडबैक लेना शुरू किया है कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक खबर देखी अखबार में, उसका हेडलाइन था मायावती एज सीएम, ब्रदर एंड वाइफ गॉट 261 फ्लैट्स एट 46% डिस्काउंट, ऑडिट फ्लैग्स फ्रॉडुलेंट सेल। चर्चा जैसे ही गर्म हुई थी उसके 2 दिन के भीतर ये खबर आई थी फ्रंट पेज पर। ये खबर यूं ही नहीं चली आती ये खबर, और इसीलिए विपक्ष इस तरफ बार बार इशारा करता है कि जब भी वो एक लार्जर कुनबा बनाने की कोशिश करता है तो उसी समय कुछ ना कुछ ऐसी हरकत होती है कि आप एक तलवार लटकाते हुए दिखाते हो। अभी एक बैठक 17-18 को होनी है और इसलिए मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार
और भ्रष्टाचारी लॉजिकल कंक्लूजन तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसको पॉलिटिकल कलर दे दिया जाता है। ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, मैंने ये स्टोरी की थी, मैंने उसमें मेरिट देखा था, और उसके बाद हमने एक लंबी चौड़ी स्टोरी बनाई कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतने सालों में सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। अब सीबीआई को केस्ड पैरेट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ऐसे ही नहीं कहा। और इसका भी एक उदाहरण है, जब न्यूक्लियर डील के समय समाजवादी पार्टी से समर्थन लेना था, तब सीबीआई का व्यू कुछ और था सुप्रीम कोर्ट में। जब समय निकल गया तो मुलायम सिंह के लिए कुछ और व्यू हो गया आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो इन सबका इस्तेमाल पहले केस खोल दिया, 12-13 में बंद हो गए। राजनीति में इसका इस्तेमाल कांग्रेस से बीजेपी ने सीखा है, और वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल मुफीद समय है ये, और बिल्कुल ऐसा वक्त है जब आपको एक्ट करना पड़ेगा। अब देख लीजिए आप, बिहार में बीजेपी अकेली थी, आज की तारीख में जेडीयू का प्रोसेस चल रहा है। अब जैसे हरिवंश जी वाली बात आपने कही, हरिवंश जी के जाने से इतना हंगामा क्यों मचा? हरिवंश जी वो आर्किटेक्ट थे, वन ऑफ देम, जो नीतीश कुमार को बीजेपी में लेकर आए थे। ऐसा जेडीयू ने खुद माना कि कौन कौन लोग थे जो नीतीश कुमार को इधर से उधर लेके चले गए। मैं इसको फेस वैल्यू पे लेता हूं। नीतीश कुमार किसी के कहने पे हाथ पकड़ के नीतीश कुमार को इधर से उधर ले जाए, ये मैं मानता नहीं, लेकिन उनका कहना है कि ये इन्वॉल्व थे। तो चूंकि वो इफी हैं भ्रष्टाचार को लेके, तो ऐसे समय में इन पे थोड़ा इनको हिलाकर देखिए, तो जेडीयू मॉरल डायलेमा में डालिए। उसके अलावा आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी वहां से अलग हो गए, मुकेश सहनी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो हर स्टेट में अब छोटे छोटे लोग भी पकड़कर ये दिखाने के लिए गिनती गिनिए जी, नहीं, फिर गिनती गिनाई जाएगी। ऐसा नहीं है, वो इफेक्टिव है, उन सब में मारक क्षमता है। राजभर जो है समाजवादी पार्टी के साथ थे तो एड ऑन हुआ, लेकिन जब वो इस तरफ होंगे तो इस तरफ भी एड ऑन करेंगे। तो बीजेपी ये जानती है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो शिवसेना का हस्त कर चुके हैं, और अब उन्होंने शरद पवार के साथ ये किया है, तो ये जानबूझकर एक ऐसे समय में स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज रेड, तो वो बिल्कुल सोची समझी। तो ऐसे में आखिरी सवाल, जब ये 23 तारीख का तथाकथित महाजुटान हुआ था, तो वो स्मृति ईरानी का ये कहना कि देखिए, ये अकेले नहीं हरा सकते प्रधानमंत्री मोदी को। कांग्रेस राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे, पर अंदर खाने था कि नंबर्स बढ़ाने हैं। ये वो 272 का नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2024 में जो बहुमत का आंकड़ा है, यहां भी नंबर्स भी एक नैरेटिव सेट करता है, उसी की कोशिश, उसमें तोड़ फोड़ भी है, सामदाम दंड भेद भी है, और दाग अच्छे हैं, सब समानांतर धाराएं। बिल्कुल 272 द नंबर विच मैटर्स। अब इसके लिए चाहे आपके कमीज पे दाग हो ना हो, चाहे आप भ्रष्टाचारी के तमगे से सुशोभित किए गए हो ना सुशोभित किए गए हो, आपको वो नंबर्स चाहिए। तो आप इस मॉरल डायलेमा में आप और हम न रहें कि आखिरकार अजीत पवार वहां कैसे चले गए, और अब क्या शरद पवार गुट के बारे में कहना पड़ेगा तो प्रधानमंत्री को कि शरद पवार का गुट भ्रष्टाचारी है। आप इस मॉरल डायलेमा में नहीं रहिए, और मुझे भी मत रहने दीजिए। तो